सो गाइस फाइनली जो है वो पंखा मैंने लगा दिया है, और वो पंखा बेसिकली वो छत वाला पंखा नहीं है। वो जो शिप्स में पंखे लगते हैं ना, जो एग्जॉस्ट फैन की तरह के होते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन बाहर के इम्पोर्टेड होते हैं वो आपको नॉर्मल दुकानों पर नहीं मिलेंगे, और ना ही वो न्यू मिलते हैं। मतलब नए तो वो मिलते ही नहीं है। मैंने किसी से जाहिर सी बात है, ये नेटो वगैरह में आते हैं या जो भी शेरशाह वगैरह में आते हैं ये, तो वहां से मैंने अपने एक दोस्त से मंगवाया। और ये नसीब की बात थी, अल्लाह का शुक्र है। दोस्त आप देखें, दोस्त बनते किस तरह से हैं। आप जैसे भाई जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हीं में से एक सब्सक्राइबर जो है वो मेरे पास आए, कुछ सामान वामान खरीदा, मेडिसिन ली, और मुझे उन्होंने बताया, मैंने पूछा आप क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइएगा अगर कोई अच्छा पंखा नजर आए ना आपको। उन्होंने बोला भाई पंखे की तो टेंशन ही नहीं है, पंखे ही पंखे हैं हमारे, मैं जहाँ काम करता हूँ वहां तो एक से बढ़कर एक चीज आती है। तो भाई मैंने शेरशाह से मंगवा के वो आज लगा दिया फाइनली। काफी टाइम पड़ा रहा वो मंगवाने के बाद भी। उसकी वजह ये थी, फिंचे खुली छोड़ी हुई है, कहीं फिंचे ना बीच में आ जाए ना। तो पंखे के लिए एक जाली का पूरा बॉक्स तैयार करना पड़ा, जिसके अंदर पंखे को डाला गया ताकि घूमता रहे तो वो फिंच उसके बीच में ना आए। अब वो लगा दिया, लगाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या उसका असर है, मतलब लगाने के बाद क्या कैसा इफेक्ट है उसका। अब मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ जो मैंने हासिल किया लगाने के बाद। आप यकीन नहीं मानोगे यार, जो बच्चे, मतलब मुझे मुझे ये था कि पंखा पड़ा रहा है कुछ दिन में लगा देंगे, मुझे ये था मैं 5 दिन बाद और लगा, और 5 दिन डिले हो जाता। लेकिन एक पेयर जो था ना वो बच्चों को फीड नहीं करवा रहा था। वो बच्चों को फीड नहीं करवा रहा था, और मैंने एक में जाली लगा दी तो जिसमें जाली लगाई वो तो फीड करवाने लग गया, क्योंकि जाहिर है थोड़ा बहुत उसको हवा वगैरह पास होना शुरू हुई। लेकिन अभी इस वक्त भी कुछ पेयर ऐसे थे जो जाली लगा दी थी, कुछ के जिनके नहीं लगाई थी वो खिला नहीं रहे थे। तो मैंने कहा आज लगा देते हैं पंखा, क्योंकि बहुत हब्स हो गया था। फिंचे भी मेरी ना बहुत थोड़ी सी टुन टुन घूम रही थी। टुन से मुराद ये कि थोड़ा चक्कर वक्कर खा रही थी, कोई एक दो पीस नीचे बैठे हुए थे प्यासे। अब प्यासे थे, पानी पीने के बाद भी गर्मी लग रही होगी, जो भी था। तो मैंने कहा भाई ये फिंचे भी निढाल हो रही हैं तो फैन लगा ही देते हैं यार, क्योंकि फिंचे पहले कम थी अब बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो उनकी जाहिर सी बात है, एक एक कह लीजिए फिंचों का अपना भी एक हब्स होता है ना, कमरे के अंदर बहुत सारी फिंचे हों, उनके घोंसले हों। अब जाहिर है घोंसले रखे हुए तीले वीले ये वो, तो एक कमरे के अंदर एक वो हो जाती है, वेपराइजेशन हो जाती है, वेपर्स वेपर्स बन जाते हैं। तो वो उसके लिए मैंने कहा पंखा लगाना बहुत ज़रूरी होगा। बहुत ज़्यादा मतलब कि नमी सी अजीब व गरीब किस्म की जो है ना वो हो रही है। तो अब पंखा लगा दिया। पंखा लगाने के बाद रिजल्ट ये आया भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको नजर बद से बचाए भाई। इतना छोटा सा काम था, आप यकीन नहीं करेंगे। पहले इतनी नॉलेज भी नहीं थी ना पैसा था इतना, ठीक है, इतने पैसे ही नहीं थे कि हम पंखा लगाते फिर वो लगाते फिर फलाना करते फिर लाइटें लगाते। पहले नहीं था। जब मेरा टेरेस वाला सेटअप था ना, वो सबको याद होगा, वो आउटडोर था तो वो बगैर पैसों के चल रहा था। खुद ही बस दाना वाना डालता था, दाने का खर्चा था बाकी, और कोई खर्चा नहीं था वहाँ पे। सॉफ्ट फूड दो ना दो, बर्ड मेरे अच्छे चल रहे थे। अब प्रॉब्लम ये आई हुई है कि अब ये हो रहा है कि बेसिकली थोड़े बहुत पैसे आ गए, थोड़ा सेटअप अच्छा हो गया, ब्रीड अच्छी आ गई, या मैंने कुछ सेलिंग कर दी तो उसमें बचत हो जाती है हम लोगों को। तो फाइनली उससे हुआ ये कि भाई मैं इस काबिल हो गया कि चलो मैंने पंखा लगवा दिया, लाइटें लगवा दी, ठीक है, बड़े पिंजरे ले लिए अच्छी क्वालिटी के। सारी चीज़ें मैंने अपनी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जितने भी मेरे ऊपर मतलब जितना मैं कर सकता था भाई मैंने किया। और माशाल्लाह देखें, सिर्फ एक पंखा लगाया, आप यकीन नहीं करेंगे, ज़िंदगी आसान हो गई माशाल्लाह। बड़े आराम से जो है वो फीड करवा रहे हैं बच्चों को। और मैं इतना मुतमईन हो गया हूँ कि पहले मैं कॉकटेल ना कुछ कुछ छांट रहा था कम, मतलब कई जोड़े ऐसे थे जो मैं बड़े खूबसूरत लेकर आया था ब्रीड करवाने के लिए, लेकिन जब मेरे पास मैंने देखा कि बच्चे बच्चे जो है ना वो गर्मी की वजह से मर रहे हैं, तो मेरा दिल ऐसा हो गया, मैंने कहा यार किसी और को दे देता हूँ जिसके पास अच्छी इन्वायरमेंट हो, वो इससे ब्रीड भी करवाएगा, दुआएं देंगे। रख के ज़ाया करने वाली बात है बिला वजह जब ब्रीड ही ना आ रही हो। मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन अब जो है ना भाई मैं पछता रहा हूँ। मैंने 3-4 पेयर किसी को पकड़ा दिए बिला वजह, इतने ज़बरदस्त पेयर थे। तो वो जो है ना, अब मुझे याद आ रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कॉकटेल दोबारा से अच्छी क्वालिटी के डालना शुरू करूँ। जब बच्चे बचना शुरू हो जाए ना, फिर बंदे का दिल बड़ा हो जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। अब मेरा अभी आगे का यही प्लान है भाई कि मैं कुछ फैलो वगैरह ऐड करूंगा, 1 या 2 पेयर जो है ना मैं एग्जीबिशन के खरीदूंगा इंशाल्लाह ताला, अगर मेरे नसीब ने साथ दिया। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है, चीज़ अच्छी मिल रही होती है, पैसे नहीं होते, बाज़-औक़ात पैसे होते हैं, चीज़ अच्छी नहीं मिल रही होती। तो चैलेंज मैं कभी नहीं करता कि भाई मैं ये करने लगा हूँ वो करने लगा हूँ, वो तो जब होगा तो बात की बात है। बट मेरा जो उम्मीद है, इरादा जो है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आगे अल्लाह की मर्जी है, देखते हैं। यहाँ तक तो पहुंच ही गए, देखें कितना मुश्किल था मेरे लिए यार। आज के दौर में इतनी खतरनाक महंगाई हो रही है, आप यकीन करें कि घर के काम, अपने ज़ाती काम, सेटअप को चलाऊं, वीडियो बनाऊं, ऑर्डर निपटाऊं, मेडिसिन बेचूं, दाना बेचूं, उनको पैक करूं, डिलीवर करवाऊं, बिल भरूं, कंप्यूटर खरीदूं, कैमरे खरीदूं, क्या क्या करूं आप सोचें। टाइम ही नहीं मिल रहा। वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा यार। पहले कहाँ मैं एक दिन में 4-4 वीडियोस डाल के बैठा हुआ होता था। मैं इतना
इतना मैं पैशनेट था। अब पैशनेट अभी भी उतना ही हूँ, लेकिन अब टाइम देखे ना कितना ज़्यादा हेडेक हो गया यार। मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं, काम बढ़ गए हैं और जो है वो मुश्किलें बढ़ गई हैं। आमदनी उसी तरह है जिस तरह पहले थी। ठीक है, आमदनी अगर बढ़ती है तो फिर खर्चा डबल बढ़ जाता है। हमें ऐसा लगता है ना कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं, तो फिर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है ना, उसके हिसाब से फिर काम होने लग जाते हैं। तो ये मसले मसाइल हैं। कभी इंसान की ये नीयत होनी नहीं चाहिए कि मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरा बहुत पैसा आ जाएगा, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा, फिर बैठ के देखूंगा और काम लोग करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इंसान कभी फारिग नहीं हो सकता, ये खुशफहमी होती है इंसान की। कई लोग सोचते हैं ना यार पैसा आ जाएगा तो 4-5 मकान बना के किराया भी चढ़ा देंगे और खुद बैठ के खाते रहेंगे। बैठ के खाने की नीयत होनी नहीं चाहिए यार। यकीन करो बिठाता अल्लाह है। फिर अल्लाह ताला माफ़ करे सबको, जो है ना अच्छी जो है वो रोज़गार फराहम करे, अच्छी सेहत फराहम करे। बड़ा मुश्किल काम है यार आज के दौर में। मैं तो तंग आ गया बीच में ना, बहुत परेशान हो गया मैं। लेकिन फिर मैंने देखा यार दुनिया आगे इसी तरह बढ़ रही है ना, हर बंदा, दुनिया गोल इसी तरह घूम रही है। अब देखें सूरज के गिर्द दुनिया घूमती है, सूरज के गिर्द दुनिया घूमती है। अब दुनिया घूमती है, कितनी सदियों से घूम रही है। अब अर्थ भी सोच ले कि यार मैं क्यों घूमूं, कब से घूमे जा रही हूँ, मैं तो घूमती ही रह गई हूँ। लेकिन उसका वो काम है, जाहिर है दुनिया चलने में वो, उसका भी एक किरदार है, हर चीज़ का किरदार है। तो हमारा भी इसी तरह दुनिया को चलाने में एक किरदार है। हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप वीडियो देख रहे हो, बहुत बड़ी बात है यार। कोई चीज़ मुझसे खरीदो ना खरीदो, वीडियो देख लेते हो, बहुत बड़ा एहसान है। तुमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फिर भी देख लेते हो, आई लव यू ब्रो। मतलब मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है आज के दौर में कि कोई आपकी बात सुन रहा है, या कह लें कि आपकी वीडियो देख रहा है, या आपको आपकी जो है ना पजीराई कर रहा है। आप में से जितने लोग हैं, मैं सबको यही मशवरा दे रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि भाई ज़िंदगी जो है ना, अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा करके कुछ आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू कर दो यार। कुछ जमा नहीं कर सकते भाई। अगर आप सोच रहे हो मैं जमा कर लूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा, मैं लगाने के बाद ही मिलता है बॉस। आप लगाना शुरू करते हो तभी मिलना शुरू होता है। अब आपके लगाने से मेरा कोई फायदा वायदा नहीं है। जहाँ लगाना है, जो करना है करो। मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, आप कौन हो, कितने लोग आप मेरी वीडियो देखते हो, मुझे थोड़ी पता होता है आपके घर के हालात कैसे हैं, या आप अच्छे आदमी हो या नहीं हो, तेज हो, कम तेज हो, समझदार हो, कैसे हो, मुझे तो ये पता ही नहीं होता। और ना आपको मेरा पता है। लेकिन बस क्या है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है यार। मैंने जमा बहुत करने की कोशिश की है, जमा वमा कुछ नहीं होता भाई। करेंसी तो अब तो जो हालात हैं वो आपके सामने, क्या जमा करोगे आप जो है ना 500-500 रुपए के नोट जमा कर करके आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख बना लोगे, 20 लाख बना लोगे। और जैसे ही वो 20 लाख पे पहुंचेगा, उस 20 लाख की जो औकात है वो 50,000 पे आ जाएगी। ये पैसे पड़े पड़े ऐसे जो है ना वो हो रहे हैं, मतलब कि वैल्यू उनकी खत्म हो रही है। चाहे बैंक में पड़े हों, घर पे पड़े हों। इससे बेहतर यही होता है भाई। मैं तो आज के दौर में लोगों को बोलता हूँ कि पैसे पड़े हैं तो इन्वेस्टमेंट, आजकल तो हर चीज इन्वेस्टमेंट है। आप ना कुर्सियां, टेबलें, अलमारियां खरीद लो, 3 साल बाद वो अलमारी डबल कीमत की हो जाएगी और आपके पैसे जो है ना पड़े पड़े उस अपनी वैल्यू खो देंगे। तो हमारे कंट्री के इतने खराब हालात हैं कि कुर्सियां, टेबलें महंगी हो रही हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, करेंसी करेंसी जो है उसकी वैल्यू गिर रही है और मटेरियल्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो फिर आज तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। परिंदे लो या जो दिल करे, जो अच्छा लगे वो ले लो। आज के दौर में इन्वेस्टमेंट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कुर्सियां खरीद के घर पे रख लो, कुछ टाइम बाद महंगी हो जाएंगी, OLX पे ऐड डाल देना, बाजार से 2 रुपए नीचे भी बेचोगे तो लोग घर आके लेंगे आपसे। अब आप अंदाजा लगा लो कि क्या ही हाल है, पूरे इकोनॉमिकल सिचुएशन का क्या हाल है। तो पैसे रखो मत भाई, लगाओ, लगाओगे तो कमाओगे। किसी का बर्ड का दिल करता है, बर्ड में लगा दे भाई, स्टेप ले ले जिंदगी में। अब क्या करना है, जब एक बंदा वैसे ही मर रहा है तो कुछ करके ही, आप कुछ करके ही मर जाओ ना। हम सब ने हम सब ने एक ना एक दिन चले जाना है इस दुनिया से। तो सोचो मत कि ये हो गया वो हो गया। मैं बहुत मुश्किलों से आगे बढ़ा हूँ यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से गिर के फिर खड़ा हुआ, फिर चढ़ा हूँ, फिर गिरा हूँ, फिर खड़ा हूँ। मतलब मैं दीवारों पर टकरे खा खा के ना, उसके बाद अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ यार। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह से बात निकल रही है, आप सुन रहे हो। आप किसकी सुनते हो मुझे बताओ? किसी और की सुनते हो? देखते हो किसी की वीडियो? तो किसी की बात समझ में आ रही होती है तो ही देखता है ना बंदा। सो गाइज, आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका आपको बता देता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, ताकि आप एक साथ मंगवा सकें और डिलीवरी चार्जेस भी आपको एक ही बार देने पड़े। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है। मेरे पास प्रोटीन लिक्विड है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको मिल जाएगा हमारे पास से। अगर आपके पास वायरल फैल चुका है, हड्डी में आ रहे हैं परिंदे, सिंगल हड्डी पसली, और खराब हो जाते हैं, आंखें सूज रही हैं, मर रहे हैं, वायरल आ चुका, मोशन लगे हुए हैं, उनको नजला हुआ हुआ है, अगर हो चुका उनको, तो ऐसे केसेस में हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है जब परिंदा बीमार हो जाए तब। और अगर परिंदा बीमार नहीं है, वैसे ही आप कोई ऐसी मेडिसिन देना चाहते हैं जो वैक्सीनेशन के तौर पे हर महीने आप दे दें, तो किसी किस्म का कोई जरासीम या बैक्टीरिया ना आए या इन्फेक्शन हो ही ना,
तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को बचाने के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे फिंच के चिक्स मर रहे हो, लवबर्ड के मर रहे हो या कॉकटेल के। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स सही फीड करवा रहे हैं फिर भी चिक्स मर रहे हैं, तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। डॉक्सीसाइक्लिन, यही डॉक्सीसाइक्लिन बहुत बार इस्तेमाल हो जाती है। वैक्सीनेशन के तौर पे भी हम हर महीने 6 दिन का कोर्स करवा देते हैं। वैसे ही ज्यादा गर्मी हो सर्दी हो, सही सेहतमंद परिंदे को पिलाई जाती है ये। अगर कोई परिंदा बाहर से लाए तो उसको 6 दिन का कोर्स करवा दिया, अपनी अपनी एवियरी के दूसरे परिंदों के अंदर छोड़ने से पहले एक अलग केज में रख के उसको 6 दिन का कोर्स करवा लें। कोई भी परिंदा ट्रैवल करके आया है, 6 दिन का कोर्स करवा दें डॉक्सीसाइक्लिन का। बहुत लाइट लाइट होता है, बहुत ज्यादा। उससे ये होता है कोई बीमारी अगर ये साथ लाया तो वो फैलेगी नहीं, कोई बीमारी जो है आपके सेटअप के अंदर एंटर नहीं होगी। डॉक्सीसाइक्लिन भी मिल जाएगी आपको हमारे पास से। इसके अलावा हमारे पास एंटी लाइसिस स्प्रे आता है, जिससे परिंदों की जुएं खत्म हो जाती हैं, उनके अंदर खारिश कीड़े वीड़े सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता। दाने पानी की मौजूदगी में आप इसको मार सकते हैं। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर आपको एंटी इंसेक्ट पाउडर चाहिए जो कि हम बॉक्सेस के अंदर मारते हैं, ट्रे के ऊपर मारते हैं लाल बेग के लिए, या कह लीजिए आप दूसरे जो कीड़े होते हैं, और साथ ही साथ ये वैसे जुओं को भी दूर ही रखता है। इस पाउडर की खास बात यह है कि परिंदा इसको खाता नहीं है, दाने पानी के ऊपर भी गिर जाए तो इसका कोई ऐसा असर नहीं होता। ह्यूमन, बर्ड्स और प्लांट्स फ्रेंडली है। कीड़े और मछलियां ये इससे मर जाते हैं। मैं हैंड फीड भी बनाता हूँ, हैंड फीड भी आपको मिल जाएगी मेरे पास से, वो भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। और हैंड फीड करवाने वाला इंजेक्शन भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा, और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। मैं दाना भी सप्लाई करता हूँ, दाना भी आपको मिल जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, ऑर्डर करने का तरीका ये है, उस चीज़ का नाम लिखो और सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर सामने दिखाई दे रहा है आपको, इस पर मैसेज लिख कर भेज दिया करें, उसके बाद इंतजार कर लिया करें। 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।